नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी पहली क्लास है। इसमें हम जो रीट जो आपके मेंस एग्जाम है या थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा है उसके जो PYQ क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर के जो 7 आपके 2022 के जो भर्ती थी उसके जो 7 पेपर हो रखे थे उसमें जो शैक्षिक परिदृश्य के 7 पारियों में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको क्लास वाइज देखेंगे और उसके बाद में जब अपनी ये क्लासें पूरी हो जाएगी उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट पारी हुई थी लेवल 1 की उसमें शैक्षिक परिदृश्य के जो 13 क्वेश्चन आए थे 26 नंबर के वो देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो देखो विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, इसको जो है SMC कहते हैं। SMC होती है आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। सबसे पहले बात करें जो आपकी SMC है इसका गठन किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका गठन आपका जो RT अधिनियम 2009 है, RT अधिनियम 2009 की धारा जो है आपको ध्यान में रखनी है, धारा 21(1) और ये जो आती है अध्याय जो है इसका अध्याय 4 में वर्णित है, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति या स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है इसका गठन आपके RT 2009 की धारा 21(1) के तहत, ठीक है, धारा 21(1) के जो तहत जो अध्याय 4 में वर्णित है उसके तहत किया जाता है। लेकिन एक ये RT 2009 ये केंद्र सरकार का है, एक जो आपका राजस्थान RT, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो जिसको राजस्थान RT कहते हैं, इस राजस्थान RT है इसके जो है ये अध्याय 2 में, किसमें, अध्याय 2 में और धारा जो है इसकी 3, 4 व 5 में वर्णित है। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति SMC है ये RT 2009 की धारा 21(1) जो अध्याय 4 में वर्णित है उसके तहत गठन किया जाता है और राजस्थान RT के अध्याय 2 की धारा 3, 4 व 5 के तहत इसका गठन किया जाता है। अब अपन जो थोड़ा सा और अपने को ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो आपका जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो SMC है इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं आपके 16। इन 16 सदस्यों में से 75% सदस्य जो है माता पिता या अभिभावक होते हैं, माता पिता या अभिभावक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने को यही पूछा है कि कितने जो है कम से कम माता पिता या अभिभावक हो सकते हैं, तो 75% को अगर हम जो है भिन्न में तोड़ें तो ये हो जाएगा 3/4%। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो SMC है इसमें जो है 50% महिला सदस्य होने चाहिए, 50% क्या होनी चाहिए, महिला सदस्य होनी चाहिए। तो अपने SMC में टोटल 16 सदस्य हैं, इसमें 50% महिला, यानी कि जो है 50% महिला का मतलब हो गया जो है कम से कम 8 महिला, यानी कि आधी महिला होनी चाहिए, कम से कम जो है 8 महिलाएं होनी चाहिए, 8 महिलाएं होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात और, SMC का जो गठन है, SMC का गठन जो है प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष होता है और ये गठन जो है आपका प्रतिवर्ष 14 अगस्त से पहले गठित की जानी चाहिए, 14 अगस्त से पहले गठित होनी चाहिए, ये पहले गठित होनी चाहिए। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो भी अभिभावकों में से ही होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी क्या होता है, अभिभावक में से ही होता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, शैक्षिक परिदृश्य नाम से आपका टॉपिक है जिसको एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। और आपके 13 क्वेश्चन आए थे, पारी 1 का करवा रहा हूँ, कल पारी 2, परसों पारी 3 और 7 पारियों का करवाऊंगा, उसके बाद में नए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम 3/4 यानी कि 75% क्या होते हैं, माता पिता या अभिभावक होते हैं। उन 50% महिलाएं होती है, यानी कि 16 कुल सदस्य होते हैं जिसमें से 50% महिला, मतलब आपकी कम से कम 8 महिलाएं होती है, ठीक है। RT 2009 के जो अध्याय 4 की धारा 21(1) में ये वर्णित है और राजस्थान RT के अध्याय 2 की धारा 3, 4 व 5 में वर्णित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये PDF चाहिए इस सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि क्वेश्चन है और जिस हिसाब से मैंने लिख रहा है सेम का सेम अगर आपको PDF में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर जो आपका आता है अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया था, तो विषय वस्तु के कुछ गुण मैं बता देता हूँ आपके, विषय वस्तु के गुण, विषय वस्तु के
गुण या विशेषताएं बता दूं तो सबसे पहला जो है विषय वस्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य पूरक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उद्देश्य पूरक, यानी किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य को पूरा करे। दूसरा, ये सरल से जटिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरल से जटिल होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी जो है आपकी विषय वस्तु जो है मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। तो अब आप खुद बताओ कि कौन सा सही हो जाएगा। तो विषय वस्तु जो है शैक्षिक अनुप्रयोग में सरल से जटिल होनी चाहिए, बिल्कुल पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सरल से जटिल होनी चाहिए विषय वस्तु। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नी उद्देश्य होनी चाहिए, बिना उद्देश्य के, बिल्कुल नहीं, उद्देश्य पूरक होनी चाहिए। जटिल से सरल ये तो हो ही नहीं सकता। सीखने में अधिक समय लगाने वाली होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत थे इसमें, तो ये बोनस मिला था सबको। ठीक है, डिलीट हो गया ये क्वेश्चन, तो ये अपने को ध्यान में नहीं देना। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर, बात हो रही है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके अंतर्गत खंड स्तर, खंड मतलब ब्लॉक लेवल पर जो है सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, ये पूछा है। सबसे पहले हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की। किसकी? समग्र शिक्षा अभियान। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब डेली जो है एक क्लास आपको जो है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की मिलेगी। ठीक है, समग्र जो शिक्षा अभियान है इसकी जो है शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को, और ये जो है अभियान 3 अभियानों से मिलकर बना है। सबसे पहला जो है यहाँ पर एक अभियान चलता था सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक अभियान चलता था आपका जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, और एक अभियान तीसरा जो चलता था वो चलता था शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। इन तीनों अभियानों को मिलाकर जो है नया बनाया गया जिसको समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं। कौन कौन से? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अब एक चीज और ध्यान में आपको रखनी है, वो ये रखनी है कि इसका एक दूसरा जो है वर्जन जिसको समग्र शिक्षा 2.0 कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। ये जो आपका शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ 2021 में। ठीक है, अब अपन और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, इतनी चर्चा कर ली। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है इसका संचालन कौन करता है? तो इसका जो संचालन करता है आपका वो करता है स्कूल शिक्षा परिषद। कौन? स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा ये संचालित है, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है। और जो आपका खंड स्तर है इस पर जो है इसका क्रियान्वयन या सर्वोच्च पदाधिकारी सीबीओ होता है। कौन होता है? सीबीओ। और जो पीईओ होता है ये पंचायत स्तर पर होता है। किस पर? पंचायत स्तर पर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर जो है इसका जो है अधिकारी होता है या जो पदाधिकारी होता है वो होता है डीओ। कौन होता है? डीओ। और राज्य स्तर पर कौन होता है? राज्य स्तर पर जो इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, राज्य स्तर पर जो है इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो होता है निदेशक। और कौन सा निदेशक? उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो होता है आपका राज्य परियोजना निदेशक। कौन? राज्य परियोजना निदेशक। राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है परियोजना निदेशक। तो सब मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपका आया था पारी नंबर 1 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीबीओ। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान इसकी जो है आपकी जो है 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो है वो आपका 2021 से। और ये जो है आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा तीनों का सम्मिलित रूप है। इसका संचालन स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर डीओ, राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक, और जो है आपका पंचायत स्तर पर पीओ, और जो है खंड स्तर पर सीईओ इसका संचालन करता है। एक बार फिर मैं बता दूं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का जाकर ज्वाइन कर सकते हो। राजीव गांधी डिजिटल योजना, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये जो है कौन सी योजना है? तो ये योजना है जो कक्षा 8, 10 और 12 में जो प्रथम स्थान आता था सरकारी विद्यालयों में, प्रथम स्थान प्राप्त जो है विद्यार्थी था उसको लैपटॉप दिया जाता था। वो योजना ये वर्तमान में योजना संचालित नहीं है। तो ये योजना आपकी
2013-14 में संचालित की गई थी। आपको ध्यान में रखना है राजीव गांधी डिजिटल योजना 2013-14 में, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को या जो स्टूडेंट है उसको क्या दिया जाता था, लैपटॉप दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनना है। अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। और सीखना क्या है? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना। व्यवहार में परिवर्तन सीखना। अब जो है बात आ रही है वो ये आ रही है कि अधिगम क्या है। तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको होना पड़ेगा सक्रिय, ठीक है। तो ऑप्शन देखें तो निष्क्रिय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, शांत रहना बिल्कुल नहीं, यहाँ निष्क्रिय और सक्रिय दोनों, तो निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आराम से हो जाते हैं ऑप्शन से ही कि पता चल रहा है कि 3 तो ही नहीं, चौथा बचा हुआ ही है, तो ए इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो देखो एक आपका आरटी जो है 2009 जो है आपका केंद्र सरकार का जो है अधिनियम था, केंद्र सरकार का, जिसको आरटी 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसमें जो है आपके कितने क्या थे? इसमें 7 अध्याय थे। कितने अध्याय? 7 अध्याय, ठीक है। इसमें आपकी 38 धारा थी। कितनी धारा थी? 38 धारा। और एक इसमें अनुसूची थी। क्या थी? एक अनुसूची, ठीक है। तो आरटी 2009 में केंद्र सरकार का जो है 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची थी। अब यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान आरटी की। तो जो राजस्थान आरटी है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटी जो है राजस्थान आरटी, इसमें क्या था? तो इसमें आपके 10 तो भाग थे और जो है आपकी 29 धाराएं। कितनी धाराएं? 29 धाराएं। तो अब जो है आपके सामने उत्तर आ गया होगा, 10 भाग और 29 धाराएं आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 भाग और 29 धाराएं। और जो आपका केंद्र सरकार का आरटीआई उसमें 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची है। बाकी आपके सामने है राजस्थान आरटीआई में कितने क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है अगला आया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जो है आपका जो आरटी 2009 है वो शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये देखो आपका आरटी है वो कक्षा 1 से 8 तक की बात करता है। कक्षा 1 से 8 तक। और कक्षा 1 में जो है 6 वर्ष का बालक आना चाहिए और ये 6 से जो है 8 साल और जोड़ के 14 वर्ष। तो आरटी है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जो है क्या करता है? संचालन को सुनिश्चित करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग, इंग्लिश वाला देखना तो ऊपर देख सकते हो, का प्रयोग करते हुए किस सूत्र की पालना करनी चाहिए? तो दृश्य सर्वे सामग्री एक प्रकार की क्या है? विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु। और इसके बारे में अपन जो है देख चुके हैं। विषय वस्तु, सबसे पहले विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? उद्देश्य पूरक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर है मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। और एक अपन ने देखी थी कि जो है सरल से जटिल होनी चाहिए, सरल से पहले सरल फिर जटिल की ओर जाना चाहिए। तो अब देखो आप जो है मूर्त होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त बिल्कुल नहीं। मूर्त से अमूर्त बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। अमूर्त से मूर्त नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखो आपको ये पीडीएफ इस हिसाब से चाहिए ना, लिखे हुए हैं उसके साथ साथ में। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय, एक मिनट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको यूजीसी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूजीसी, ठीक है, की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी जो है स्थापना की गई थी आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिश पर। किसकी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इसी कारण जो है इस आयोग को कहते थे राधाकृष्णन आयोग,
क्या कहते थे? राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? राधा कृष्णन आयोग। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, उसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, उनकी सिफारिश पर की गई और ये इसकी स्थापना 1948 में की। किसकी? शिक्षा आयोग की। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, आप अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद सृजित होंगे? तो देखो जो है, अगर किसी विद्यालय में 60 तक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक होंगे। कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। ठीक है। अगर आपके 60 से 90 तक हैं तब आपके 3 शिक्षक होंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। फिर अगर आपके 91 से 120 तक है तब आपके 4 शिक्षक होंगे। और अगर आपके जो है 121 से 200 तक है तब कितने होंगे? 5 शिक्षक होंगे। तो अब आप बताओ कि 130 कहाँ पर आता है? इस रेंज में आता है, तो कितने शिक्षक होंगे? ऑप्शन नंबर डी, 5 शिक्षक होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? बात प्राथमिक स्तर की हो रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30:1। ये आपका प्राथमिक स्तर पर है। किस पर? प्राथमिक स्तर पर। बात हम उच्च प्राथमिक स्तर की करें तो ये होगा 35:1। किस में? उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और लास्ट क्वेश्चन आया था कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वुड्रो विल्सन। तो ये आपका जो है आज का क्लास नंबर 1 थी। और ये जो पारी प्रथम हुई थी मुख्य परीक्षा की, जो लेवल 1 की हुई थी, उसके जो है शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन है। किसके? शैक्षिक परिदृश्य के। और ये कुल जो है आपके 13 क्वेश्चन आए थे और 13 क्वेश्चन में 26 नंबर हो गए। ठीक है, तो 26 नंबर के क्वेश्चन आए थे। कल जो क्लास आने वाली है उसमें हम जो है पारी नंबर 2, कौन सी पारी? शिफ्ट नंबर 2 जो हुई थी उसके क्वेश्चन देखेंगे। फिर पारी 3 के, और ऐसे 7 पारियों के देखने के बाद में नए क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी।